शुभकामनाएं देता हूँ सारे साथियों को, सारे प्रदेशवासियों को, सारे देश को कि आओ मिल के इस झंडे को ऊंचा रखें और देश को ऊंचा बनाएं। धन्यवाद। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमर सिंह रावल की ओर से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को व जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व सरपंच व सहरावत खाप के जिला प्रधान यशपाल सहरावत की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, जिले वासियों को व ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिला परिषद वार्ड 5 की भावी उम्मीदवार प्रीति देवी धर्मपत्नी जोगिंदर नंबरदार डाहर की ओर से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को व ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र बुल्ले शाह के नेतृत्व में आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लाल बत्ती स्थित कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर भारत माता के नारे भी गूंजते दिखाई दिए। इस अवसर पर बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर इस दिन को मनाना चाहिए और अपने गिले शिकवे मिटा देने चाहिए। वहीं इसराना के एमएलए बलबीर वाल्मीकि ने भी कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दिया और कहा कि आज़ादी का हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसे सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए और सभी को एक रहना चाहिए। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई और जिनकी वजह से आज हम ये सुख का सांस ले रहे हैं। और आज समझो कि 75वां आज़ादी का उत्सव पूरा हो चुका है, कल से 76वां साल। तो मैं इस सभी बलबीर जी सामने देख के बोलो थोड़ा। और लखनऊवासियों को आज़ादी के उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्सव है भाई, अमृत उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, सारा देश बढ़ चढ़ के मना रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे मिलजुल के, सारे भारतवासी मिलजुल के देश हित में काम करो ताकि हम भारत को नंबर 1 दुनिया में बना सकें। देश हित की बात करो, बाकी कोई बात नहीं। 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ी है, आम आदमी के 2 रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं पहले भी कल भी अर्ज करी थी सारे साथियों से कि आज पॉलिटिकल सवाल नहीं, सियासी सवाल फिर करांगे, क्योंकि इस झंडे की नींव आज पंजाब केसरी के देखो फ्रंट पेज के ऊपर नेहरू साहब की फोटो चल रही है। 1929 में झंडा लहराया था और तब कहा था कि इस झंडे को लहरा दिया, अब नीचा मत होने देना देशवासियों, वहाँ से नींव लगी। आज के दिन ये नहीं होना चाहिए। तो ये काम करा है उसके बारे में ज़्यादा ना कहूँ, जबान को बंद ही रखता हूँ कि ये अच्छा काम नहीं जिस आदमी ने भी किया है, ये कोई देश हित में नहीं है। मिलने में ऐसा नहीं लगता कहीं झंडे के साथ साथ देश के विद्या भारती मॉडल स्कूल के तत्वावधान में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव खादी आश्रम जीटी रोड पानीपत में बड़ी धूमधाम एवं उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमती निर्मल दत्त द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल का स्टाफ, विद्यार्थी, खादी एवं रचनात्मक संस्थाओं के अनेक कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी उपस्थित थे। विद्या भारती मॉडल स्कूल पानीपत की डायरेक्टर एवं भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ उत्तरीय क्षेत्र पानीपत की मंत्री तथा खादी आश्रम पानीपत एवं पानीपत नागरिक मंच की अध्यक्षता श्रीमती निर्मल दत्त ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जश्न मना रहे हैं। बहुत लंबे संघर्ष के बाद देशभक्तों के बलिदान और त्याग के कारण ही हमें स्वतंत्रता मिली और अपना संविधान पारित करने का तथा कानून बनाने का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम दिल्ली स्थित लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण किया था। तब से लेकर आज तक लाल किले की इस प्राचीन पर प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे जाने की प्रथा है। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता जब
उत्कर्ष पर थी तो उस समय यूरोप की सभ्यता अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इसके पश्चात भी हमारी इतनी महान सभ्यता क्यों नष्ट हुई और क्यों हम सदियों तक गुलाम रहे? इसका मुख्य कारण यह था कि पाति के आधार पर और सांप्रदायिकता के आधार पर हमारा देश परस्पर बटा हुआ था। उन्होंने आगे जानकारी दी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब देश के नेतृत्व संभाला तो उन्होंने सबसे पहले जातिवाद, सांप्रदायिकता और छुआछूत तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया और सारे देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक सूत्र में पिरोया। इसके बाद ही उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। श्रीमती दत्त ने आगे बताया कि हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो केसरी रंग है वह देश की आज़ादियों में शहीद हुए वीरों की वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य का एवं अनेकता में एकता का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है तथा राष्ट्रीय झंडे में बना अशोक चक्र धर्म का प्रतीक है। इसके पश्चात श्रीमती निर्मल दत्त ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता, एकता एवं अखंडता के लिए अपना जीवन अर्पित करने और दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की प्रतिज्ञा भी दिलाई और बधाई देती हूँ। और हम सब भाग्यशाली हैं कि आज ये गौरवमय दिन हम सब एकत्रित होकर मनाने जा रहे हैं। तो दूसरा अच्छा तो दूसरा दे दो। अपने विद्यालय और इस प्रांगण में ये दिवस नहीं मना रहे पूरे हिंदुस्तान में, और यहाँ तक कि भारत से बाहर रहने वाले जो विदेशों में हमारे भारतीय बस गए हैं वो भी इस दिन को मना रहे हैं। ये महान उत्सव है। हमारे दो राष्ट्रीय त्यौहार हैं, 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। दोनों राष्ट्रीय त्योहारों को हमें उत्साह से और बिना किसी भेदभाव के मनाना चाहिए। और तिरंगा हमारे राष्ट्र की शान है। इस तिरंगे का इतिहास अगर आप पढ़ने जाएं, इसके लिए कितने लोगों ने, अभी इस बेटी ने अपने जो वक्तव्य यहाँ पेश किया उसमें बहुत से शहीदों के नाम लिए, और ऐसे अनगिनत शहीद हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, हर जाति हर वर्ग से संबंधित व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, क्रिश्चियंस है, यहाँ तक कि दलितों का भी सबसे ज़्यादा योगदान इस स्वतंत्रता संग्राम में रहा। ठीक है, हम लोगों को बहुत से नामों का पता नहीं, केवल कुछ लीडर्स का पता है, लेकिन आज हम इस महोत्सव के माध्यम से उन सभी को यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं और उनके त्याग और बलिदान की जो महिमा थी उसको याद करके हम अपनी ये जो नई जनरेशन है प्रेरणा ले रहे हैं, ताकि हम भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ करने के लिए तत्पर रहें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए हमें कि क्या आज आज़ादी की लड़ाई तो है नहीं, लेकिन लड़ाई सिर्फ आज़ादी की नहीं हमने उस समय लड़ी थी। उस समय हमने जो लड़ाई लड़ी थी आज़ादी के साथ साथ एकता की लड़ी थी, समानता के लिए लड़ी थी, बराबरी के अधिकार के लिए लड़ी थी, और सबसे बड़ी बात जो हमारे देश का सबसे बड़ी पहचान है पूरे विश्व में, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए लड़ी थी। क्योंकि मैंने बताया ना, उस संघर्ष में कोई हम जाति पाति भेदभाव सांप्रदायिकता कुछ मायने नहीं रखती थी। सब एकमात्र भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे, जो भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, अपना बलिदान दे रहे थे। उसके बाद अगर देश को हम किसी खास धर्म के नाम से राष्ट्र बनाते तो उचित नहीं था। हमारे देश में आप बच्चों सबको पता है विभिन्न धर्म हैं और बड़ी आज़ादी के साथ रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कतई नहीं है कि धर्म विहीन होना, धर्म को ना मानना। धर्म विहीनता का मतलब है धर्म को ना मानना, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हम सब एक समान हैं और भारत का संविधान और भारत सबको अपने धर्म को अपने हिसाब से, अपनी पद्धति से, अपने सिद्धांतों के हिसाब से पालन करने की आज़ादी देता है।